नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दृष्टिया पेरियार से। आज मैं अपने सभी साथियों को संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार होता क्या है ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। किसी भी व्यक्ति के नैतिक, भौतिक व व्यक्तिगत विकास के लिए अनिवार्य अधिकार ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का निरूपण किया गया है तथा संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्रक भी कहा जाता है। इसी की सहायता से जनता का विकास होता है। इस रूप में अधिकार ही राज्य की आधारशिला होती है। इसलिए विश्व में लोकतंत्र राज्य में किसी न किसी माध्यम से मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। सन 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम घोषणा पत्र लिखा मूल अधिकार के लिए। तब जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रारूप लिखा। संवैधानिक मूल अधिकारों की व्याख्या यह है कि राज्य द्वारा पारित अधिकारों के उसके ऊपर हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका कोई भी कदम उठा सकती है। संविधान के रचनाकार मौलिक अधिकार के माध्यम से नागरिकों को यह समझाना चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च कानून के अधिकार को समाप्त व निश्चित कर दिया है। मानव के भौतिक नैतिक पूर्णता के लिए आवश्यक अधिकारों के विषय के समाज में एक भाग और दूसरे भाग में पूर्णता है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप। भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का निरूपण किया गया है। इस भाग में पहले मूल अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस वर्ग के अधिकार के संबंध में न्यायालय में कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मौलिक अधिकार के अनुसार व कानूनी दृष्टि के अनुसार सभी नागरिक एक समान हैं। दूसरा, जिसके संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जैसे किसी भी व्यक्ति को जीविका प्राप्त करने का पूरा अधिकार है और कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे रोजगार दीजिए। तीसरा, कुछ अधिकार भारतीयों विदेशियों के समान है, जैसे संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 वर्णित संपत्ति के अधिकार को संशोधन कर तथा 44वें संशोधन कर हटाकर उसे अनुच्छेद 300 में अस्थायी कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान में भारतीय नागरिकों को सिर्फ 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति के अधिकार को मात्र विधिक अधिकार मात्र रह गया है। 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण का अधिकार 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से लेकर अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रवीण दृष्टिया पेरियार से। अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।